हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हम एसआरटी के बारे में बात करने वाले हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का। तो उससे पहले जो हम एसएसबी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एसएसबी जो है 5 डे इंटरव्यू प्रोसेस है, जिससे कि आप लेफ्टिनेंट ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तीनों फोर्सेज में। ठीक है, तो ये जो है दो दो स्टेज में किया जाता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 होता है स्क्रीनिंग, और स्टेज 2 होता है उसके बाद जो 4 डे प्रोसेस जो होती है, 1 डे स्क्रीनिंग वाला मिलाया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले तो ये 3 वर्ड बहुत ज़रूरी है, मनसा, वाच्य और कर्मा। इन तीनों को ही आपके जो इन तीनों के बारे में ही जो आपकी रिसर्च की जाती है, जैसे जीटी हो गया, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, जो आपको आपके जो कर्मा है उनको टेस्ट करते हैं। ठीक है, और साइकोलॉजी जो आपके मन को टेस्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से। और इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके वाच्य और जीटी भी करता है वाच्य। ठीक है, तो उस तरीके से आज जो हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, वो साइकोलॉजिकल का टेस्ट। ठीक है, तो अगर उससे पहले हम बात कर लेते हैं एसएसबी में। अगर आपने जो है स्क्रीन नहीं होते हैं, तो आपको जो है 4 दिन के लिए रखा जाता है। ठीक है, वहाँ पे आपको टेस्टिंग की जाती है, और उसके बाद कॉन्फ्रेंस होती है। या तो आप कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं या फिर आप रिकमेंड होते हैं। ठीक है, और अगर जो स्क्रीन आउट होते हैं वो उसी सेम डे जो है अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एयरफोर्स में जो एफकेट के तो होता है, उसी में तो सेम डे जो जिस दिन स्क्रीन होता है उसी दिन शाम को जो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाता है, और वो काफ़ी हेक्टिक भी हो जाता है। लेकिन ठीक है, तो उसमें जो एक ये प्रोसेस होती है एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और इनके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अलग अलग वीडियो में। ठीक है, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए, तो हम देख लेते हैं कैसे क्या वर्क करता है, क्या होता है एसआरटी के बारे में। ठीक है, ये इस तरीके से जो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इस तरीके से प्रॉब्लम रहती है। आपको दिया जाता है 30 मिनट दिया जाएगा आपको। ठीक है, और आपको 60 प्रॉब्लम देगी। मतलब आपको जो 30 सेकंड्स मिलेगा एक सिचुएशन को देखना है, मतलब पढ़ना है, और इसके आगे आपको जो है लिखना है। अब लिखना नहीं है मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा लिख लिख के आपको जो है लिखते जा रहे हैं, भाई अब मेरे को ऐसा होगा ऐसा होगा, वरना आप पूरी एसआरटी लिख नहीं पाएंगे। और आप 30 सेकंड में भी वैसे भी 60 भी आउट ऑफ 60 एसआरटी कर नहीं सकते। तो बेटर क्या होगा, आप 55 अराउंड करके जाए। ठीक है, मतलब 55 के समथिंग आप अगर एसआरटी कर रहे हैं तो गुड इनफ है। ठीक है, तो जैसे एसआरटी में कभी एक बारी जब मैं अपना इंटरव्यू देने गया था तभी मेरा क्वेश्चन आया था, और मतलब जब भी मैं प्रैक्टिस करने गया था दूसरे एक इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था। तभी मतलब मैं कंफ्यूज भी था। तो कि भाई आपका पिताजी जो है आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो आपके बड़े भाई को सारी प्रॉपर्टी दे दें, तो आप क्या कहना चाहोगे। तो हो सकता है आपका कहना ये हो, हाँ, मेरा तो इन जनरल ओपिनियन ये था, कहाँ उनका पैसा है, उनकी प्रॉपर्टी है, वो जाने, उनका काम जाने, उसमें कोई इशू नहीं है। इट्स इज चॉइस, वट एवर ही वांटेड टू ही कैन डू। बट अगर इसके अलावा कोई और थोड़ी भी हो सकता है भाई कि नहीं नहीं मैं समझाऊंगा, तो ये सब गलत है। मतलब एक अच्छा लॉजिकल आंसर देना है, और एक तरीके से ओपन सोच रख के आंसर देना है। ठीक है, उसी तरीके से बहुत छोटी छोटी लाइनों में जो है आपको मेन कंक्लूजन क्या है आपकी बात का, वो लिखना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपकी सिचुएशन ऑल्सो होती है, जैसे आप पढ़ सकते हैं। His father is a famous doctor and runs in nursing home. He is not interested in becoming a doctor and he has failed in the entrance examination the third time. His father is still not permitting him to change his subject. He वो क्या करेगा, तो वो कुछ और कर सकता है। मतलब उसके पापा अलाउ नहीं कर रहे, तो ठीक है, वो क्या कर सकता है भाई, अभी वो क्या करेगा। उसके बाद आप उसकी जगह आप अपने आप को रखें, और आपका क्या थॉट है, फर्स्ट थॉट क्या आता है आपको। ठीक है, वो सोच के आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से भाई उसकी अपनी मर्जी है, वो अपना कुछ भी करियर चूज कर सकता है। ठीक है, उसके पापा जरूरी नहीं है कि वो थोपे उसके ऊपर। तो मेरा तो ये फर्स्ट थॉट था। ठीक है, तो चाहे ठीक है पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको समझा के और वो अलाउ करेगा, मतलब अपने लिए परमिशन लेगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको इन सब में आपको जो है आपको लिखना है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको एक कॉपी, साइक साइक। ठीक है, कि कैसे कैसे आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा। जैसे कुछ क्वेश्चन होगा, तो कार्ड वन ए 101 एंड इवेक्यूएटेड पीपल हेल्प द अथॉरिटीज इन हाउसिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा होगा कि भाई फायर वायर लगी है कुछ ऐसा, तो उस हिसाब से इन्होंने डायरेक्ट मेन जो है आंसर लिखा है। ठीक है, वेन टू हिम शॉर्ट में उनके पास गया। ठीक है, और सीक फॉर इंजरीज एंड कंटिन्यू क्लाइंबिंग। ठीक है, तो जैसे इनसे पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, कि क्या है, मतलब कैसे लिखना होता है। ठीक है, ही वोटेड एज पर हिज चॉइस। किसी ने डेमोक्रेसी के बारे में बात की होगी या फिर इलेक्शन के बारे में बात की होगी, तो उसमें ये आंसर आया। तो मतलब आप ये देख सकते हैं कि आप कैसा आंसर लिखना है। ठीक है, ओवर पार्ट ऑफ देम एंड हैंडेड देम टू, ठीक है, पुलिस। ठीक है, इस तरीके से जो मतलब आपको मेन बात क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हो, आपका जो मेन कंक्लूजन क्या है, आपको ऐसा नहीं लिखना है मैं वहाँ गया फिर 3 बजे मुझे, वरना आप लिख नहीं पाएंगे सब कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एसआरटी होती है। ठीक है, सिचुएशन आपको सिचुएशन दी जाती है, उसके ऊपर आपको रिएक्शन देना, और रिएक्शन ऐसा हो अप टू डेट सूटेबल। ठीक है, और आपका आपकी साइक साइक शो करो, उसमें आपको बिल्कुल जो है आप वही आंसर आता है। ठीक है, आप 30 सेकंड में बहुत ज़्यादा ना तो सोच पाएंगे और ये कर पाएंगे। ठीक है,
बाकी आप अच्छा प्रयास कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मानता हूँ पूरे 60 के 60 नहीं कर पाएंगे आप आधे से कम। जैसे अभी यहाँ पे टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर कोमा लग गया, ठीक है, गोट ए जॉब, ठीक है, फिर सपोर्ट फाइनेंशियली एंड इमोशनली, ठीक है। इस तरीके से मतलब अपना इससे समझ में आ रहा है कि आपको क्या है, जैसे इससे हम एसआरडी भी निकाल सकते हैं भाई, इससे इस चीज़ को पढ़ के हमको समझ में आ रहा है कि भाई एसआरडी में सिचुएशन क्या दी होगी और इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, मतलब कोमा लगा लगा के, भाई मैं ऐसा 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 करूँगा, ठीक है, खत्म बात। जैसे अगर भाई आपको रोड पे जा रहे हो और किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या क्या करोगे, टू कवर देन एडमिटेड देम एडमिटेड इंजरी टू हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल ले जाऊंगा उनको, मतलब इस तरीके से जो है आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ और भी जानना हो इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट आया हो आपको या फिर कुछ भी आपको पूछना हो या फिर आपको कुछ क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते थे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है चैनल को। थैंक यू सो मच।